और मैं समझता हूँ कि पीटीआई जो कि एक चूचू का मुरब्बा था कि मुख्तलिफ़ पार्टियों से लोग हमेशा वहाँ पे आते रहे और उन्होंने हमेशा, मैं समझता हूँ कि पीटीआई का लीडर आज अगर जेल में बैठा हुआ है तो वो भी उनके जो सेकंड टियर के जो रहनुमा हैं उनकी मेहरबानी की वजह से बैठा हुआ है। ना कभी उन्होंने उसको सही मशवरा दिया और ना कभी उसने अपनी अक्ल इस्तेमाल की जो उनका लीडर जेल में बैठा हुआ है। और इसी वजह से इन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान की आवाम को गलत चीज़ों में धकेला, लेकिन ख़ुद भी इंटरनेशनल लेवल पे भी पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश इमरान खान ने और पीटीआई ने की। पीटीआई की ये जितनी भी पिछले 2-3 साल में ख़ास तौर पर सियासत रही है, वो सिर्फ़ और सिर्फ उसमें इंतशार, उसमें मुल्क को नुकसान पहुंचाना, मुल्क के इदारों को नुकसान पहुंचाना, IMF को हिट करके मुल्क को नुकसान पहुंचाना, मुल्क की तरक्की को नुकसान पहुंचाना। वो सिर्फ़ और सिर्फ इनका मकसद ये रहा कि अगर इमरान खान को कोई रिलीफ नहीं मिलता तो हम पाकिस्तान को किसी भी हद तक अगर नुकसान पहुंचाना हो तो इसमें गुरेज ना करें। और इसमें पीटीआई की पूरी पीटीआई शामिल रही है, अकेला इमरान खान शामिल नहीं रहा है इसमें। जिस तरीके से ये IMF को फ़ोन कर की फ़ोन कॉल्स जो रिकॉर्ड में आई कि IMF को ये लोग फ़ोन कर रहे थे और IMF को जो है ये ख़त लिख रहे थे कि जी पाकिस्तान को मज़ीद लोन ना दिए जाएं। फिर सोशल मीडिया के ज़रिए जिस तरीके से पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ की और पाकिस्तानी इदारों की जिस तरीके से हज़ाराशाही ये लोग कर रहे थे, फिर इंटरनेशनल फोरम्स पे बैठकर, जिसमें इसराइली जरीदे की रिपोर्टें एक आई ओपनर है, जेरूसलम पोस्ट की आर्टिकल्स एक आई ओपनर हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल कम्युनिटी में जिस तरीके से इन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुकदमा लड़ा और आज दिन तक पाकिस्तान को पीटीआई इंटरनेशनली ग्लोबली नुकसान पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है, वो किसी छुपी हुई नहीं है। और सबसे बड़ा जिस तरीके से 9 मई का इंतशार जो कि इमरान खान ने पैदा किया, जो तमाम हदें पार की, वो भी किसी से छुपी हुई नहीं है। तो पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के तर्जुमान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप पर तनकीद करने से पहले ये बात सोच लें कि आप ख़ुद इस वक्त जिस तरीके से हुकूमत कर रहे हो, आपका चीफ मिनिस्टर जिस तरीके से हुकूमत कर रहा है और आपकी पार्टी इस वक्त जिस तरीके की सियासत कर रही है, उससे बढ़कर आपको, मेरे समझता हूँ, कोई आपको आईना नहीं दिखा सकता कि आप अपने सूबे में खैबर पख्तूनख्वा में 5 बजे के बाद ना कोई पुलिस वाला घर से बाहर निकल सकता है, 5 बजे के बाद ना कोई पुलिस चेक पोस्ट जो है वो कायम रहती है, और सुना है 5 बजे के बाद थाने पे भी ताले लग जाते हैं कि इतना डर और खौफ है। तो आपके खैबर पख्तूनख्वा में 15 साल से हुकूमत है, 15 साल में APS जैसे वाक़ये भी आपके सूबे में हुए, 15 साल में बन्नू जेल ब्रेक भी जो है वो आपके सूबे में हुई, 15 साल में रोज़ाना दहशतगर्दी की वाक़यात हो रही है। और आपका चीफ मिनिस्टर और आपकी हुकूमत, जिसका पहला फ़र्ज़ यह है कि अवाम की जान और माल की हिफाजत करना, वो छोड़कर वो इस्लामाबाद पे यलगार करने के लिए बिज़ी है। वो इमरान खान जैसे शख्स को जेल से निकालने के लिए आपकी पूरी पीटीआई इस वक्त जो बिज़ी है। अवाम को कोई किसी किस्म का रिलीफ पख्तूनख्वा में नहीं मिला। खैबर पख्तूनख्वा की अवाम आज भी अमन अमान के लिए परेशान है। और अगर मैं ये कहता हूँ 15 साल से पीटीआई की हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा में, अगर इतना ही अच्छा काम कर रहे हैं तो खैबर पख्तूनख्वा से लोग कारोबार करने के लिए, मजदूरी करने के लिए सिंध सूबे में जो जिस तरीके से आ रहे हैं, उसका साफ ज़ाहिर है कि आप अपने सूबे में उन लोगों को ना तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकते हो, ना कारोबारी मौक़े फराहम कर सकते हो, ना ही उनको किसी किस्म का रिलीफ दे सकते हो।